नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 11 मार्च 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, चैत्र मास कृष्ण पक्ष की आज चतुर्थी तिथि है जो रात्रि 10:05 तक है और इसके पश्चात पंचमी है। चित्रा नक्षत्र प्रातः 7:11 तक है और इसके पश्चात स्वाति नक्षत्र है। ध्रुव योग भवकरण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज तुला राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:45 से दोपहर 12:32 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज प्रातः 7:11 से फिर पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है। आप जानते हैं इस योग का महत्व। कोई भी कार्य सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रारंभ किया जाए वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक होता है। और आज संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत है। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग में आज से एक नई श्रृंखला के रूप में दिव्य चर्चा में प्रारंभ करने जा रहा हूं, जो कि कुछ दिनों तक चलेगा। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु मेष में है, मंगल वृषभ में, चंद्रमा और केतु युति बनाकर तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। तो वहीं सूर्य, बुध और शनि, ये 3 ग्रह युति बनाकर कुंभ में, देवगुरु और दैत्य गुरु युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। तो गोचर कुंडली में आज चंद्रमा की स्थिति को देखें तो ये चंद्रमा प्रातःकाल थोड़ी देर के लिए मंगल और फिर इसके पश्चात पूरे दिन राहु के नक्षत्र में रहने वाले हैं। तो शनिवार का दिन है और राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण देखा जाए तो पापग्रह शनिदेव और पापग्रह के ही नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है, यानी एक विषाक्त स्थिति, दुर्घटनाकारक स्थिति, भयावह विवाद उत्पन्न कराने वाली स्थिति आज वातावरण में ऐसी स्थिति विद्यमान रहने वाली है। अब कौन सी वो राशियां हैं जिनको आज बेहद सचेत रहना है और कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास होने वाला है। कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य प्रारंभ करने चाहिए और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें किसी भी प्रकार के नए कार्य को प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए और कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो हम मुहूर्त की चर्चा कर लें। 16 मार्च दिन गुरुवार प्रसूति का स्नान का मुहूर्त मिल रहा है दोपहर 3:01 से शाम 4:40 तक। बोरवेल इत्यादि लगवाना है तो दोपहर 3:42 से शाम 5:57 तक। भूमि क्रय करना है यानी जमीन खरीदना है, इससे संबंधित कोई कार्य है, जमीन खरीदने का काम कोई एक दिन का काम तो नहीं, हस्ताक्षर इत्यादि करना है तो 3 शाम को दोपहर 3:05 से शाम 4:56 तक मुहूर्त मिल रहा है। आभूषण निर्माण और धारण दोनों के लिए जो मुहूर्त है वो भी यही है, दोपहर 3:40 से शाम 4:54 तक। आप इस दौरान काम अपने कर सकते हैं। मुकदमा दायर करना है, कोर्ट कचहरी से संबंधित आपका काम है, मुकदमा दायर करना चाहते हैं तो 3:01 से शाम 4:42 तक, यानी जो भी मुहूर्त है वो सब 1:05 के बाद ही शुरू हो रहा है, क्योंकि उस दिन रिक्ता तिथि है। तो रिक्ता तिथि होने के कारण सारे मुहूर्त दोपहर के पश्चात ही हैं। प्रिय दर्शकों, चलिए आज के दिव्य महाप्रयोग की ओर मैं आपको लेकर के चलता हूं। चर्चा प्रारंभ से न करके हम पीछे से शुरू कर रहे हैं।
प्रिय दर्शकों, प्रत्येक भाव के स्वामी जन्म कुंडली के प्रत्येक भाव में बैठकर के कैसा प्रभाव देते हैं, इस पर हमारी आज से चर्चा प्रारंभ होगी राशिफल में। वैसे तो ये बृहद चर्चा का विषय है जिसके लिए अलग से विस्तृत कार्यक्रम होना चाहिए, लेकिन राशिफल में भी मेरे जो प्रायः दर्शक हैं जिन्हें लत लग गई है, जिन्हें आदत लग गई है, और मुझे भी लत और आदत लग गई है कि कुछ न कुछ तो नया बताना ही होगा। तो वैसे तो ये विषय स्वतंत्र विषय है जिस पर बृहद अलग से वीडियो होना चाहिए। जैसे मैं प्रत्येक ग्रहों का प्रभाव प्रत्येक भाव में बताया हुआ हूं, वैसे ही प्रत्येक भावेश का प्रत्येक भाव में क्या प्रभाव होता है, ऐसा वीडियो अलग होना चाहिए। पर अब देखते हैं, समय कभी मिला तो इस पर भी चर्चा होगी। ये जो विषय लेकर के मैं आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं, इसमें हम भाव के प्रभाव, भावेश के प्रभाव के साथ साथ उसमें कुछ नयापन ढूंढने का प्रयत्न करेंगे, अलग नजरिए से उसको देखने का प्रयत्न करेंगे। चर्चा प्रारंभ करते हैं व्ययेश से। ये उल्टा है, जैसा शुरू होना चाहिए था लग्नेश से, शुरू होगा व्ययेश से। व्ययेश का 12वें भाव में फल हम आज प्रारंभ कर रहे हैं, लेकिन अब जाहिर सी बात है 12वें भाव में फल हम नहीं आज समझ पाएंगे, तो आज मुख्यतः 4 भावों में व्ययेश के फल को हम समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। व्ययेश अर्थात जन्म कुंडली का 12वां भाव, व्यय का भाव, खर्च का भाव। इसके स्वामी जहां भी बैठते हैं, एक साधारण सूत्र है कि उस भाव में के प्रभाव में व्यय ला देते हैं। ध्यान से समझिए कि यदि व्यय भाव का स्वामी द्वितीय भाव में बैठता है तो जातक अधिक बोलने लगता है, वाणी का अधिक व्यय करने लगता है। द्वितीय से यदि व्यय भाव में जाकर के बैठे तो भी ऐसा जातक बहुत बोलने लगता है। यानी कुल मिलाकर के समझने का ये अर्थ यही है कि जिस भाव में बैठेंगे उस भाव का ये व्यय कराएंगे। इनका काम ही है व्यय कराना। तो प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो व्यय यदि लग्न में हो तो इसका जो एक प्रमाण शास्त्र कहता है कि इसका क्या परिणाम निकलेगा, तो जातक कोई निर्धन बना देगा, जातक कोई रोगी बना देगा, जातक चिंताग्रस्त रहने लगेगा। ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी कि जातक मानसिक रूप से सदैव परेशान रहेगा। ये हुआ पहला पक्ष जो शास्त्रकार कहते हैं, और 100% ये घटित होता है। परंतु इसका एक दूसरा भी पक्ष अनुभव में आता है जो जन्म कुंडली के बार बार अध्ययन से प्राप्त होता है। अगर जन्म कुंडली में द्वादशेष लग्न में हो तो ऐसी अवस्था में यदि लग्नेश बली हुआ, हां, इस सूत्र में यह ध्यान जरूर रखना है कि लग्नेश बली हो तो निसंदेह तब भी जातक को कोई ना कोई परेशानी लगी रहेगी। परेशानी तो उसके जीवन काल में अनवरत लगी रहेगी, लेकिन उसका दिमाग बहुत तेज होगा। क्यों? क्योंकि वो दिमाग का व्यय बहुत ज्यादा करेगा। दिमाग के व्यय लगातार करने से, हर चीज पर सोचने से, समझिए इस बात को, यदि सामान्य सा एक काम है कि कप में चाय रखा है, उठा करके पी लीजिए। चाय बनाना है, गैस पर आप बर्तन रखिए, पानी दूध इत्यादि डालिए और बना के, लेकिन अगर इसमें भी आप दिमाग लगाने लगे तो निसंदेह परेशानियां खड़ी होंगी। कहने का तात्पर्य यह है कि यहां पर उल्टा प्रभाव है। इंसान अपने जीवन काल में अधिक विवेक का इस्तेमाल न करने के कारण परेशान होता है। ये जातक अपनी परेशानियों को स्वयं निमंत्रण देगा, क्योंकि व्यर्थ की ये चिंता करेगा, व्यर्थ के टेंशन पालेगा, लेकिन होगा बहुत तेज दिमाग वाला। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि ऐसे जातक का दिमाग बेहद शार्प, जिसको हम कहते हैं शार्प माइंड, ऐसा होगा। क्योंकि दिमाग एक ऐसा चीज है कि जितना व्यय होगा उसमें वो और ज्यादा शार्प होता चला जाएगा, और ज्यादा तीखा होता चला जाएगा। तो ऐसे लोग बेहद तेज दिमाग के धनी होते हैं। ये उसका दूसरा पक्ष है, धन भाव। धन भाव में जब व्यय भाव के स्वामी हो, अब सवाल उठता है कि मैंने बुराइयां गिनाई बहुत सारी, गौर करिएगा, मैंने कहा निर्धन होता है, रोगी होता है, चिंतित रहता है, और अच्छाई गिनाई एक, शार्प माइंड का होता है। देखिए, बुराई तो निकल करके यहां से आ रही है, लेकिन ये अकेली अच्छाई भी बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। अगर दिमाग तेज है तो वो कहीं ना कहीं स्टेबल हो जाएगा अपने जीवन काल में। व्ययेश धन भाव में जाकर के बैठे तो जातक को धन की चिंता सदैव लगी रहती है। अत्यधिक व्यय के कारण धन उसके पास नहीं टिकता, वो कर्जदार भी बन जाता है, कर्ज में जीने को मजबूर हो जाता है। यह है पहला पक्ष। दूसरा पक्ष, यदि लग्नेश बली हुआ तब भी धन की चिंता तो ऐसे जातक को लगी रहेगी। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि उसके जीवन काल में खर्च तो अनवरत लगे रहेंगे, परंतु ऐसा जातक अपने धन का इस्तेमाल बेहद सूझबूझ के साथ करेगा। निसंदेह उसको धन की चिंता रहेगी, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, परंतु सूझबूझ के कारण, धन का इस्तेमाल करने के कारण उसे कभी भी धन की चिंता नहीं रहेगी। धन के कारण उसके कोई काम नहीं रुकने वाले हैं। नहीं, अच्छाई एक, लेकिन सारी बुराइयों पर भारी। व्ययेश यदि तृतीय भाव में हो,
कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ती। शास्त्रकार भी इसके बारे में कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं बताते। वो कहते हैं यात्रा जीवन काल में अधिक होती रहती है, संघर्ष करना पड़ता है, तो कोई समस्या नहीं है, ये कोई परेशानी नहीं है। बंधु बांधवों से मतभेद और परेशानी उत्पन्न हो जाती है, सीधी सी बात है। आज के परिवेश में हर घर की यही कहानी है। इसका दूसरा पक्ष, अच्छा पक्ष यह है कि अगर व्ययेश तृतीय में हो तो ऐसा जातक अथक परिश्रमी होता है। हालांकि इसमें एक परेशानी निकल करके यही आती है इस अच्छाई में भी कि वो कई बार केवल और केवल परिश्रम के ही भरोसे जीवन बिता देता है। बैल की तरह परिश्रम करना भी बहुत बड़ी बुद्धिमत्ता नहीं है। जब आप बैल की तरह बहुत अधिक परिश्रम करते रहें बिना सूझबूझ के, तो जीवन में फिर निराशा की स्थिति उत्पन्न होती है। ये एक कमी निकल करके आती है। अच्छी बात यह है कि कर्म करने वाला अगर व्यक्ति है तो वो जीवन में कहीं भी किसी भी परिस्थिति में रहे असफल तो नहीं ही होगा। ठीक है कि वो बहुत शायद बुलंदी न छू सके, क्योंकि वो बिना विचारे भी कई बार केवल और केवल बस एक ही सूत्र उसको आता है, मेहनत करो, और वो करता है। अब व्ययेश के चतुर्थ में सुनिए। व्ययपति यदि चतुर्थ में हो तो ऐसे जातक को सुख में कमी हो जाती है। गृह कलह की स्थिति उसके जीवन काल में बनी रहती है। मित्र उसको धोखा देते हैं। खुद के भूमि भवन वाहन के सुख में वो कमी अवश्य ही महसूस करता है। तो वहीं उसके माता का स्वास्थ्य भी अस्वस्थ रहना, माता के कारण भी परेशानी उसके जीवन काल में बनी रहती है। फिर वही सूत्र लागू होगा। यदि लग्नेश बलवान हुआ और ऐसा जातक बुद्धिमान हुआ, हिम्मती हुआ, तो ऐसा जातक अपने जन्म स्थान को छोड़ दे, ऐसा जातक विदेश में जाकर के निवास कर ले, तो परिस्थिति बिल्कुल उलट हो जाएगी। ऐसा नहीं है। देखिए, गृह सुख किसको माना जाएगा? अगर आप यहां पर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, अपनी जननी जन्मभूमि पर रहना ही स्वर्ग है, इसको छोड़ देना नर्क जाने जैसा है। तो ये एक दुख का कारण आज के परिवेश में सुख का कारण है। माता पिता, अब जरूरी नहीं कि हर किसी के माता पिता तैयार हो जाए कि बाबू तुम भी चलो और पीछे पीछे मैं भी चलता हूं, या तुम भी बेटी को भी कहें कि तुम चलो पीछे पीछे मैं हम लोग भी आ जाते हैं। ऐसा नहीं होगा तो माता पिता से दूर हो जाएंगे वो लोग। तो हो सकता है स्वदेश छूट जाए, घर छूट जाए, माता पिता छूट जाए, लेकिन वो जाकर के विदेश में निवास करके अच्छा जीवन व्यतीत कर सकता है। वहां पर भूमि भवन वाहन का सुख हासिल कर सकता है। चतुर्थ पति, व्ययपति चतुर्थ में होने से गृह कलह की स्थिति तो वहां विदेश में भी होगी, पर फिर भी यहां की अपेक्षा वो ज्यादा सुखी होगा। बस समय को देखते हुए इतने में ही हमारे पास अब राशिफल के लिए कम समय बचा है। हमने आज व्ययेश की चर्चा 4 भावों में की है। अब आने वाले दिनों में इस श्रृंखला को हम आगे बढ़ाएंगे और हर भाव में व्ययेश, इसके दोनों पक्षों को समझने का प्रयत्न करेंगे। इसमें अच्छाई क्या है? जैसे हमने 4 यहां 4 नहीं, चतुर्थ भाव तो सुख का भाव है, यहां पर व्ययपति का आना बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन एक ही अच्छाई मैंने गिनाई कि अपना देश छोड़ दे, कम से कम जन्म स्थान तो हर हाल में छोड़ दे, तो जातक सुरक्षित तो हो ही जाएगा। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज सप्तम में है और राहु के नक्षत्र में पूरे दिन रहेंगे। सो जरा कार्यक्षेत्र में जरा संभल करके रहिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा, बिना विचारे कोई काम मत करिएगा, नहीं मुसीबत में पड़ेंगे। फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। आज कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं तो उसके लिए दिन अनुकूल नहीं है। कार्यस्थल पर भी आपको जरा सचेत रहना है, काम थोड़ा ज्यादा हो सकता है, किसी और का काम भी आपके माथे डाला जा सकता है। मेहनत अत्यधिक करनी होगी और ऊपर से टेंशन भी लगातार बना रहेगा। पहले तो शुरुआत अपने घर से करिए। गृह कलह की या तो संभावना समझ लीजिए या जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता परेशानी। मेष राशि के जातकों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। व्यापारी वर्ग कोई नया व्यापार इत्यादि शुरू करने की सोच रहे हैं, ना करें। व्यापार से संबंधित कोई मीटिंग इत्यादि है तो उसके लिए दिन बिल्कुल ठीक नहीं है। व्यापारिक दृष्टिकोण से भी आज के दिन को आप कहीं से भी अच्छा न समझिए। आमदनी तो कमी ही है, उसमें परेशानी है, व्यय अधिक की स्थिति है। धन के मामले में चिंता, धन को लेकर के विवाद में भी आज आप पड़ सकते हैं। मन की बात हर किसी से पहले तो शेयर मत करिए। दाम्पत्य जीवन में भी परेशानी साफ साफ दिखाई पड़ रही है। तो वहीं प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो प्रेम संबंध को लेकर के कोई बड़ा निर्णय लेने की सोच रहे हैं तो उसके लिए दिन ठीक नहीं है। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत अत्यधिक करनी है लेकिन सफलता में कमी, और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य को लेकर के चिंता रहने वाली है। गजेंद्र मोक्ष का पाठ या श्रवण करिए। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। वृषभ के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज षष्ठ में होना बढ़िया है दिन। किसी भी तरह की परेशानी से, किसी भी तरह के प्रतिस्पर्धी से, शत्रुता से, रोग से भी ग्रसित हैं तो आपको राहत मिलेगी। परंतु अगर खून नया है, नवयुवक हैं और वाहन इत्यादि पर स्टंट करते हैं तो आज ये स्टंट भारी पड़ने वाला है, क्योंकि दुर्घटना, मैंने प्रारंभ में कहा कि आज वातावरण में कुछ ऐसी स्थिति विद्यमान है कि चोट चपेट, एक्सीडेंट, दुर्घटना की स्थिति उत्पन्न होगी। महत्वाकांक्षा पर अपने
अंकुश लगाइएगा, नहीं तो आपके द्वारा आज कोई गैर कानूनी काम हो सकता है। ऋण लेने और दोनों के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, लेना देना दोनों ठीक नहीं। कार्यस्थल पर दिन ठीक है, आप अपनी जिम्मेदारियां बड़ी आसानी से पूर्ण करने वाले हैं। जो साथ के लोग हैं, जो उच्चाधिकारी हैं, सबसे आपको पूरा सहयोग मिलेगा। तो ही गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में होने के कारण छोटी मोटी स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां हैं वो भी बहुत हद तक दूर हो जाएगी और जरूरत पड़ने पर आपको डॉक्टर से भी मिल लेना चाहिए। कुल मिलाकर के मेहनत आज ज्यादा करनी है और सफलता आपको मिलेगी। व्यापारी वर्ग के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से यदि कोई परेशानी थी, कोई कानूनी अड़चन थी, प्रतिद्वंदिता के कारण आपका व्यापार कम पड़ रहा था, तो यहां पर स्थिति आपकी ठीक है। खर्च पर आपको नियंत्रण जरूर रखना होगा। अनचाहा खर्च उत्पन्न हो सकता है जिसके चलते थोड़ी परेशानी हो। प्रारंभ में ही बता चुका हूं, कर्ज लेन देन के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को ठीक नहीं कहा जाएगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। जीवन साथी पर कोई बड़ा खर्च होने वाला है। हालांकि संबंध ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। प्रेम संबंध के लिए दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आपको सफलता मिलेगी। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, मेहनत करिए, अच्छा है दिन। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से पेट में ऐंठन या दर्द की स्थिति दिखाई पड़ रही है, पेट से संबंधित परेशानी है। बजरंग बाण का पाठ या श्रवण करिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। मिथुन के जातकों के लिए भी दिन ठीक दिखाई पड़ रहा है। हालांकि मन अशांत रहेगा पर फिर भी दिन ठीक है। अचानक कोई रुका हुआ काम हो सकता है, अचानक कहीं से फायदा मिल सकता है, पूर्व का किसी के पास फंसा हुआ पैसा वापस आ सकता है। संतान पक्ष से चिंता बनी रहेगी। प्रेम संबंध में गलतफहमी की स्थिति है, परंतु यदि आप विद्यार्थी हैं तो कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है। योजना बनाकर के काम करें तो आप हर जगह सफल होंगे। आलस्य में पड़ने से आज आपको बचना है। किसी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना। सुनी सुनाई बात पर विश्वास करेंगे तो चाहे वो दाम्पत्य जीवन हो, संतान पक्ष हो, माता पिता हो, जीवन साथी हो, प्रेमी हो, सबके साथ संबंध में परेशानी, गलतफहमी उत्पन्न अवश्य होगी। लाभ में कोई कमी नहीं दिखाई पड़ रही है। व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन ठीक है। सोच समझ करके अगर आप काम करें तो आज का दिन अवश्य ही आपको बड़ा लाभ दे जाएगा। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो मिथुन राशि के जातकों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। गुस्से पर आपको अपने कंट्रोल रखना होगा, भावनाओं पर अपने नियंत्रण रखना होगा। बिना सोचे बिना विचारे किसी भी तरह की किसी के ऊपर आरोप, अभद्र टीका टिप्पणी ये नहीं करना, इससे आपको परेशानी होगी। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी तो नहीं है, पर नींद की कमी आज आपको महसूस होने वाली है। आज देवी के मंदिर में जाकर के मां का दर्शन करिए और कपूर से उनकी आरती करिए। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। कर्क के जातकों की बात की जाए तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके लिए भी गृह कलह उत्पन्न कराने वाली है। मित्र से धोखा, माता पिता के साथ मतभेद, घर का वातावरण आज कुछ ठीक नहीं दिखाई पड़ रहा है। खुद पर नियंत्रण रखने में भी परेशानी, बात बात पर गुस्सा, क्रोध, मन अशांत रहेगा। सोचे हुए काम वक्त पर पूर्ण न हो पाने के कारण भी परेशानी और परिवार के सदस्यों का संपूर्ण रूप से साथ न मिल पाने के कारण भी मानसिक अशांति और परेशानी रहने वाली है। कुल मिलाकर के मैं एक लाइन में कहूं तो आज का दिन बहुत खुशनुमा, बहुत अच्छा नहीं है। जरूरत पड़ने पर सलाह लेकर कहीं कोई निर्णय लीजिएगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। कार्य क्षेत्र में छोटी मोटी परेशानियां रहेंगी, एक्स्ट्रा प्रेशर रहेगा। और व्यापारियों के लिए भी दिन को बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। किसी भी प्रकार के व्यापारिक निवेश से आपको बचना चाहिए। दिन को सामान्य रूप से बीतने देना चाहिए। अपने शुभ चिंतकों की राय मानिए, उनसे राय मशवरा करके ही कोई कदम उठाइए तो जाकर के आज का दिन आपके लिए ठीक हो सकता है। बस इतना ध्यान आपको रखना है। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज के दिन को बहुत बढ़िया नहीं कहा जाएगा। प्रेम संबंध में भी परेशानी दिखाई पड़ रही है। प्रेमी की भावनाओं को न समझ पाने के कारण व्यर्थ किसी बात को लेकर के या पुरानी किसी बात को लेकर के मतभेद की स्थिति उत्पन्न होगी। और बात विद्यार्थियों की करें तो मेहनत जितना हो अधिक से अधिक करिए, मेहनत से पीछे मत हटिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कफजन्य रोग या रक्तजन्य, ब्लड से संबंधित कोई परेशानी है तो आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। लकी अंक 3, लकी कलर पिंक है। शिव मंदिर में जाइए और भोलेनाथ का दर्शन करिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। सिंह के जातकों के लिए दिन ठीक है। छोटे भाई बहन के साथ संबंध में परेशानी दिखाई पड़ रही है। हर कार्य को पूरा करने के लिए, कार्य में सफलता पाने के लिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की आवश्यकता है। मेहनत से पीछे मत हटिएगा। जहां भी रहेंगे आपके साथ के लोग आपका सहयोग करेंगे, समर्थन करेंगे, पर उनका सम्मान आपको करना होगा। अगर चाहते हैं कि जबरदस्त लाभ मिले, फायदा मिले, तो साथ के लोगों का सम्मान करिए। विपरीत के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिए, तो इससे आपका दिन कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा होगा। यात्रा सावधानी के साथ करिए। यात्रा के दृष्टिकोण से दिन बहुत अच्छा नहीं है। और व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं ठीक ठाक कहूंगा, परंतु हाँ, व्यापारिक यात्रा कर रहे हैं तो सचेत होकर के करिएगा। अपनी कोई गुप्त बात, कोई राज की बात किसी से बिना विचारे शेयर मत करिए।
प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। दाम्पत्य जीवन भी पूरी तरह से आपका सुखद और विद्यार्थियों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, दिन अत्यंत श्रेष्ठ सफलता प्रदान करने वाला है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कोई पुराना रोग आज आपको परेशान कर सकता है, सो स्वास्थ्य को लेकर के जरा सचेत रहिएगा। शाम होते होते तक संभवतः डॉक्टर के पास भी जाना आपको पड़ सकता है। और आज पक्षियों को प्रातःकाल ही दाना डालिए। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। कन्या के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में है, परंतु वाणी पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। मद्यपान, मांसाहार से संबंधित अगर आपकी आदतें हैं, विशेष करके मद्यपान से, तो आप किसी मुसीबत में पड़ेंगे। खान पान पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। कुल मिलाकर के कार्यक्षेत्र में सफलता दिखाई पड़ रही है। संभव है कि आपके कार्य पर लोग उंगली उठाएं, आपको आज परेशान करें। आप अपने प्रतिद्वंदियों के कारण परेशान हो सकते हैं, पर जो भी कठिनाई है आप बस पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, धैर्य के साथ आगे बढ़िए। आप अपनी परेशानी को एक एक करके खत्म करेंगे। एकाग्रता बेहद आवश्यक है। एकाग्र होकर के काम करेंगे तभी सफल होंगे। नया वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो भी आपको इस पर विचार करना चाहिए। शीघ्रातिशीघ्र कोई कदम न उठाइए, जल्दबाजी में कोई काम मत करिए। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए वैसे मैं दिन को अनुकूल कहूंगा, लेकिन सावधानी बरतेंगे तब। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा। कहीं कोई बड़ा निवेश करना चाह रहे हैं तो सावधान होकर के कमीशन से जुड़ा काम करते हैं तो अवश्य बड़ा फायदा आपको होने वाला है। वाणी पर नियंत्रण आज बेहद आवश्यक है। आज मित्रता भी शत्रुता में बदल जाएगी वाणी पर नियंत्रण न रखने के कारण। दाम्पत्य जीवन में भी परेशानी यही है। कलह का वातावरण आपकी वाणी के चलते ही होने वाला है। प्रेमियों के लिए भी दिन सामान्य। विद्यार्थियों की बात करूं तो सफलता मिलने वाला है। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, सफलता प्रदायक है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में आलस्य की स्थिति रहेगी। केसर का तिलक घिस करके अपने जुबान पर आज लगाइए। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। तुला के जातकों की बात करूं तो दिन ठीक है। कार्यों में विलंब होगा, मानसिक अशांति और चिंता रहेगी, परंतु सोचे हुए काम होंगे, चाहे विलंब से ही सही। भाग्य का साथ भी प्राप्त कहीं ना कहीं होगा। समय पर काम पूर्ण न हो पाने के कारण थोड़ी चिंता, थोड़ी परेशानी तो रहेगी, पर फिर भी कोई चिंता की बात नहीं, घबराइए मत, काम बनेंगे अंततोगत्वा। परिवार का सहयोग मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन को मैं ठीक ठीक कहूंगा, बहुत अच्छा नहीं तो बहुत खराब भी नहीं। पदोन्नति के अगर पूर्व से कोई इशारे थे तो वो काम आपका बनता दिखाई पड़ रहा है। किसी पुराने दोस्त से मुलाकात की भी संभावना है। व्यापारियों के लिए दिन कहीं ना कहीं शुभ फलदायक ही दिखाई पड़ रहा है। व्यापार में स्थिति ठीक है। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो सावधानी के साथ निवेश आप कर सकते हैं। बहस और विवाद से आज आपको दूर रहना होगा। प्रेम संबंध जहां भी है, चाहे वो दाम्पत्य जीवन हो, जीवन साथी हो, ऐसी जगहों पर किसी भी प्रकार के बहस से आपको दूर रहना है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो दिन ठीक है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कमर दर्द की शिकायत संभव है, तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। वृश्चिक के जातकों को बहुत सावधान रहना है। दिन ठीक नहीं है। परेशानी दिखाई पड़ रही है। दुर्घटना, चोट चपेट की स्थिति, माता के स्वास्थ्य में परेशानी, जिन पर अत्यंत विश्वास है उनके द्वारा धोखा मिलना, कार्यस्थल पर दिए गए कार्यों का वक्त पर पूर्ण न हो पाना, या आपके द्वारा दिए गए सुझाव का सही सम्मान न होना, कार्यस्थल पर विवाद और आपके काम पर उंगली उठाना, अधीनस्थों का सहयोग न मिल पाना, इत्यादि कई तरह की चिंताएं आज दिखाई पड़ रही हैं। आक्रामक मत होइएगा। खर्च पर नियंत्रण रखिएगा। बिना सोचे समझे बोलिएगा मत। और यात्रा आज नहीं करनी चाहिए। यात्रा आपके लिए शुभप्रद नहीं है। तो कुल मिलाकर के आज का दिन बहुत सुखद परिणाम लेकर के नहीं आ रहा है। सावधान रहिए। व्यापारियों के लिए भी आज की स्थिति कोई बहुत खास नहीं दिखाई पड़ रही है। किसी भी प्रकार के निवेश से आपको मैं मना कर रहा हूं। और धन उधार लेना देना दोनों आज आपको नहीं करना चाहिए। जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिए। उनकी भावनाओं का सम्मान करिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में आज कम लगेगा। इधर उधर की चीज़ों में ही समय आज आपका व्यर्थ जाने वाला है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य को लेकर के भी सावधान रहना होगा। कोई पुराना रोग आज आपको परेशान कर सकता है। नींद की कमी, बेचैनी की स्थिति दिखाई पड़ रही है। खाने पीने पर अपने कंट्रोल अवश्य रखिए। और गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश जी की आज 3 परिक्रमा करिए ताकि आपको राहत मिले। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। धनु के जातकों के लिए दिन ठीक है, धनदायक है। गोचर कुंडली की स्थिति कार्यों में विलंब ही दिखा रहा है, लेकिन तब भी काम आपके बनेंगे। दिन अच्छा दिखाई पड़ रहा है। बस अपनी योग्यता पर भरोसा करिएगा। दूसरों के भरोसे अगर जाएंगे तो काम तो नहीं बनता दिख रहा है। अपने भरोसे आगे बढ़िए। लाभ के प्रबल योग हैं। संभवतः आज आपके अपने चाहने वाले भी आपके विपरीत में चले जाएं, पर इससे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। भविष्य को लेकर के योजना बनाइए, गंभीर होकर के काम करिए, सफलता आपको मिलेगी। दोस्तों के साथ आज सही समय बीतने वाला है। शुभ चिंतकों की राय आपको विशेष लाभ देने वाली है। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बहुत अच्छा है। सरकारी नौकरी में जो लोग हैं उनके लिए भी, प्राइवेट सेक्टर में हैं उनके लिए भी। व्यापारियों की बात करूं तो धनदायक रहने वाला है दिन। धन के दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। कोई रुका हुआ काम था वो बनेगा। कहीं पैसा इत्यादि फंसा हुआ था वो वापस आता दिखाई पड़ रहा है। बाहर के भोजन से आपको बचना है और मद्यपान, मांसाहार से भी दूरी बना करके रखनी है।
दिन इसी से अच्छा होगा। विद्यार्थियों के लिए दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, दिन सफलता प्रदायक है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो अगर आपको एलर्जी की शिकायत पहले से है तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। और बात यदि आपके लिए मकर के लिए करें तो मकर के लिए भी दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में है। सोचे हुए काम बनते दिखाई पड़ रहे हैं। यूं समझ लीजिए कि आत्मविश्वास रहेगा। जमीन जायदाद से संबंधित जितने भी जरूरी काम हैं, गति उनमें धीमी रहेगी परंतु काम बनेंगे। कोई बड़ी खरीदारी या कोई बड़ी प्रॉपर्टी इत्यादि बेचना है तो उसके लिए बातचीत करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। यूं समझ लीजिए कि बातचीत से आपकी परेशानी या तो आधी हो जाए या हल ही हो जाए, या समस्या का समाधान निकल आए। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। कहीं कोई रुका हुआ काम था वो पूरा होता दिखाई पड़ रहा है। बात यदि व्यापारी वर्ग की करें तो व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन ठीक है। कहीं पैसा आपका फंसा हुआ था वो पैसा वापस मिलता दिखाई पड़ रहा है। आज के काम को कल पर मत टालिए। आज का काम आपको आज ही करना चाहिए। जीवन साथी से वैचारिक मतभेद की संभावना है तो इस बात को लेकर के जरा सचेत रहिए। जीवन साथी के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिए। बोलने से पहले सोच समझ करके बोलिए। वाणी पर संयम रखिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो अत्यधिक मेहनत की आवश्यकता है। हालांकि तनाव की थोड़ी स्थिति है पर मेहनत जितना हो सके अधिक से अधिक करिए तो सफलता मिलेगी। तनाव से जितना हो सके अपने आप को दूर रखने का प्रयत्न करिए। और स्वास्थ्य को लेकर के भी जरा सचेत रहना है। स्वास्थ्य में थकान, नींद की कमी इत्यादि से आपको परेशानी हो सकती है। रात्रि सूक्त का पाठ या श्रवण आपके लिए लाभप्रद होगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। और बात यदि कुंभ की करें तो कुंभ के जातकों के लिए भाग्य प्रदायक है दिन। आत्मविश्वास बहुत अच्छी बात है परंतु ओवर कॉन्फिडेंस से बचिएगा। इसके चलते आपके काम बनते भी बिगड़ सकते हैं। बाकी वैसे दिन ठीक है। जो भी काम आप हाथ में लेंगे समझ लीजिए कि उसमें अंततोगत तो आपको सफलता मिलने वाली है। कार्य क्षेत्र में प्रगति के दृष्टिकोण से दिन कहीं भी खराब नहीं दिखाई पड़ रहा है। जो आप चाहते हैं, जैसा आप चाहते हैं वैसा होता दिखाई पड़ रहा है। धन के मामले में भी यदि कोई समस्या, कोई रुकावट, कोई परेशानी चली आ रही थी वो परेशानी खत्म होती दिखाई पड़ रही है। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। आर्थिक पक्ष भी आपका पूरी तरह से मजबूत रहने वाला है। आर्थिक दृष्टिकोण से यदि कोई परेशानी थी तो वो दूर होगी। आज कार्यस्थल पर बॉस के द्वारा विशेष सराहना, सम्मान या यूं समझ लीजिए कि आपको कोई विशेष पद इत्यादि भी मिलने वाला है। कुल मिलाकर के बॉस का विशेष सहयोग रहेगा। कार्यस्थल पर शांति और तालमेल की स्थिति दिखाई पड़ रही है। जो कार्य आप करना चाहते थे वही होगा, बल्कि साथ ही साथ एक और फायदा आपको है। बोनस अंक जिनको आप पसंद करते थे उनकी तरफ से प्यार का इजहार संभव है। विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। शिक्षा के दृष्टिकोण से दिन अत्यंत श्रेष्ठ है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो माता के स्वास्थ्य का बस ख्याल रखिएगा। और आज श्री सूक्त का पाठ या श्रवण करिएगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। मीन के जातकों की बात करूं तो सावधानी बेहद आवश्यक है। मानसिक अशांति और परेशानी, पुराना रोग, मधुमेह के रोगी हैं तो विशेष सावधानी, ब्लड प्रेशर इत्यादि के रोगी हैं तो भी विशेष सावधानी। मन को शांत रखिए। उदार रहना बेहद आवश्यक है। सबके हित की सोचिए तभी आपकी परेशानियां कम होंगी। साथ के लोग जहां भी रहिए सबके साथ घुल मिल करके रहिए। संबंधों को महत्व दीजिए। कार्यक्षेत्र में परेशानी दिखाई पड़ रही है। धन के दृष्टिकोण से भी परेशानी है। और कार्यस्थल पर उच्चाधिकारियों की मदद न मिल पाने के कारण आपके काम अधूरे रह सकते हैं या संभव है कि उच्चाधिकारियों को उससे बेवजह व्यर्थ की प्रेशर आपके ऊपर डाली जाए। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। धन लाभ में थोड़ी कमी दिखाई पड़ रही है। आज झूठ नहीं बोलना है। बाहर के भोजन से आपको बचना है। कुल मिलाकर के छोटी मोटी परेशानियां तो रहेंगी, सावधानी बेहद आवश्यक है। विवाह का प्रस्ताव देने और लेने दोनों के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। और प्रेम संबंध के मामले में भी उतार चढ़ाव की स्थिति दिखाई पड़ रही है। सो सचेत ही रहिए। कुल मिलाकर के जीवन साथी के शक का शिकार भी आपको होना पड़ सकता है। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी मेहनत के अनुकूल सफलता दिखाई नहीं पड़ रही है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराना रोग आज आपको परेशान कर सकता है तो स्वास्थ्य को लेकर के भी सावधानी जरूरी है। आज प्रातःकाल कौवे को रोटी दीजिए, इससे आपको लाभ होगा। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।